वज़ीर आज़म को काफ लीग की फिर हिमायत की यकीन दहानी। इमरान खान से उनके दफ्तर में मोनिस इलाही की मुलाकात। ज़राए का कहना है मुलाकात में आगे भी साथ चलने पर इत्तफाक किया गया। मोनिस इलाही ने ट्वीट किया, नस्लों से हमारे ख़ानदान ने हमेशा वादों का एहतराम किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा, इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहला उबाल आता है, पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने काफ लीग से कोऑर्डिनेशन के लिए असद उमर को मुकर्रर कर दिया। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को इस्तीफे के लिए 5 दिन की डेडलाइन। कहते हैं 5 दिन में इस्तीफा ना दिया तो इस्लामाबाद पहुंचकर अदम एतमाद से घर भेजेंगे। जियाले सिलेक्टेड से हिसाब लेने निकले हैं। कठपुतली के इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके, उसने भागना ही है। अवाम हुकूमत के साथ नहीं। वक्त आ गया कि पार्लियामान का भी एतमाद उठ जाए। सवाल उठाया, फॉरेन फंडिंग केस में कौन चोर निकला? भारत और इसराइल से पीटीआई के लिए किसने पैसे लिए? हुकूमत को घर भेजने का मिशन। आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। तहरीक अदम एतमाद, सियासी जोड़ तोड़ और अपोजिशन के किरदार पर तबादला ख्याल। ज़राए का कहना है अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। 80% अरकान के दस्तखत भी ले लिए। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 172 अरकान की हिमायत दरकार होगी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भी तैयार कर ली गई। पीपी क़यादत की MNAs को गैर सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल और राब्ते में रहने की हिदायत। बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। शेरी रहमान कहती हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई, अब खेल खत्म है। बौखलाहट की शिकार हुकूमत इत्तेहादियों के पांव पकड़ रही है। मुकाबला माफियाज के साथ है। धमकियां देते हैं कि चलने नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन को ललकार। कहा, माफियाज कानून से छूट और NRO चाहते हैं। एक शख्स झूठ बोलकर मुल्क से भाग गया। सहाफ़ी कहते हैं तकरीर करने दो। वकील कहते हैं पाबंदी खत्म करो। ये है हमारा मुआशरा। मगरबी मुआशरा हमसे बहुत आगे है। वहाँ कोई मखसूस चपड़ासी के नाम 4.25 अरब नहीं रखता। हमारे मुआशरे में नैब अदालत जाने वालों पर फूल बरसाए जाते हैं। तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक इमरान खान ग्रुप है। अपने अरकान असेंबली पर पूरा भरोसा है। जर और जरदारी हमारे अरकान खरीद नहीं सकते। शाह महमूद कुरैशी को अदम एतमाद की नाकामी पर यकीन। नया फार्मूला भी बता दिया। बोले नोट PP का, वोट इमरान खान का। सईद गनी का जवाबी वार। बोले शाह साहब मुरीद आपको नोट देते हैं, वोट नहीं देते। सिंध के अवाम मगरमच्छ के आंसुओं को बखूबी जानते हैं। बिलावल भुट्टो अभी पहुंचे नहीं। दोले शाह के चूहे इस्लामाबाद से भाग गए। आसिफ जरदारी आमरों से लड़ता है, चूहों से नहीं। ब्लैकमेल नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्शंस खुले हैं। वादों के बजाय शर्म दिलाने का वक्त आ गया। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अब हुकूमत की बारी है, हमारी बात सुननी होगी। चेहरों की तब्दीली के बजाय निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी है। अदम एतमाद हुकूमत के बजाय निज़ाम पर होना चाहिए। एतराफ़ किया कि 12 मई को MQM इस्तेमाल हुई, साथ ही माफ़ी भी मांग ली। बोले माफ़ी इस बात की कि हमने गलत अंदाज़ा लगाया। तहरीक अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ साबित होगी। मौजूदा हुकूमत काली दौलत वालों के लिए जन्नत बन चुकी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं तिजारती खसारा $32 अरब मईशत की तबाहाली का वाज़ेह सबूत है। खदशा है पेट्रोल पर 10 रुपए का सियासी रिलीफ सैकड़ों में अदा न करना पड़ जाए। मरीम औरंगजेब ने वजीर आज़म के ऐलानात को नई शोबदेबाजी करार दे दिया। कहा रिलीफ देना है तो इस्तीफा दें और घर जाएं। ऑपोजिशन को नंबर गेम में पहले सबकत थी, ना अब है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन इंतशार की सियासत करके अवाम को तकलीफ पहुंचा रही है। गैर जमहूरी हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे। ऑपोजिशन के मुकद्दर में नाकामी लिखी जा चुकी है। इनके पास अवाम की भलाई का कोई एजेंडा नहीं। पाक बहरिया ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट ने भारतीय आबदोज को पकड़ा।
DGISPR का कहना है क्लोरी क्लास की भारतीय आबदोज का सुराग 1 मार्च को लगाया गया। भारतीय आबदोज जासूसी और मशक से मुतालिक मालूमात इकट्ठा करने आई थी। गुज़श्ता 5 साल में ये चौथी भारतीय आबदोज है। पाक बहरिया समंदरी हदूद के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। दोबारा हमारे पानियों में आए तो फिर हमसे गिला न करना। वजीर दाखिला शेख रशीद की भारत को वार्निंग। कहा, भारत ने पाकिस्तान के गहरे पानियों में 5वीं बार मुदाखलत की कोशिश की। 1 साल पहले भी हमने भारतीय सबमरीन को पकड़ा था मगर मारा नहीं। अब आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। हमारी अफवाज अजीम है, पाक बहरिया का अजीम जज्बा है। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण यादव को वकील की फराहमी के लिए भारत को आखिरी मौका दे दिया। समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंसान होने के नाते शफाफ ट्रायल कुलभूषण का हक है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, भारत कुलभूषण के लिए संजीदा नहीं। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने लिखा, केस में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को सराहते हैं। नजर सानी का दायरा इतना वसी है कि भारतीय खदशात को दूर किया जा सकता है। उज़्बेकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात मुस्तहकम कर रहे हैं। 1 साल में उज़्बेकिस्तान से 50% तिजारत बढ़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान की उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उज़्बेक और उर्दू ज़ुबान के बहुत से अल्फाज मिलते जुलते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर पर मुश्तरका फिल्म बनाएंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे। वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर भी तकरीब में शरीक। उज़्बेक सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। रूस की यूक्रेन पर 8वें रोज भी बमबारी। 3 बच्चों समेत 198 शहरी हलाक हो चुके। यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक शहर खुर्सून पर रूस का हमला। शमाल मशरकी और जनूबी इलाकों में शदीद लड़ाई जारी। दारुल हुकूमत की धमाकों से गूंज रहा है। अमेरिका ने रूस की 22 दिफाई कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूसी हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज मुतवक्के है। रूस यूक्रेन तनाज़े ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। आलमी मार्केट में कीमतें 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $116.83 और WTI खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल हो गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, हुकूमत तकरीबन 55 रुपए फी लीटर कम कीमत पर पेट्रोल डीजल मुहैया कर रही है। अपोजिशन ये देखकर हवास बाख्ता हो चुकी, अब ये बयानिए पर शर्मिंदा हैं। आज इस अवामी रिलीफ के खिलाफ खड़े हैं। श्रीलंका में तेल का बहरान। रोजाना 13 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। श्रीलंकन हुकूमत के पास डॉलर खत्म, तेल नहीं खरीद सकती। बहरान पर काबू पाने की कोशिश। करतारपुर राहदारी ने एक और बिछड़े खानदान को मिला दिया। जफरवाल की रिहायशी खातून बावी देवी की गुरुद्वारा दरबार साहिब में 51 साल बाद अपने खानदान वालों से मुलाकात। हिंदू खानदान 1971 में हिजरत कर गया था, अब भारत के जिला गुरदासपुर में रिहाइश पजीर है। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कामयाबी। निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर पर छापा मारकर 7 किलो मशकूक मवाद पकड़ लिया। मशकूक मवाद शादी के कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया में छुपाया गया था। तर्जुमान ANF ने बताया, मशकूक मवाद ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक कराया गया था। पुलिस से मायूस कराची वालों ने लुटेरों के खिलाफ हथियार उठा लिए। नॉर्थ नाजिमाबाद में शहरी ने गोलियां चला दी। एक मुबैना डाकू हलाक, साथी जख्मी। पुलिस ने लाश और जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल किया। मॉडल कॉलोनी में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वाले के डाकुओं का ताक़ुब होने का एहसास होते ही शहरी ने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, बच निकला। लाहौर में सेशन अदालत के बाहर पेशी पर आए 2 फरीकैन में झगड़ा। एक दूसरे पर मुक्के और घूंसे बरसाए। मुकदमे का मुद्दई मुबीन जख्मी हो गया। मुल्ज़िमान साबिर हुसैन और बिलाल हुसैन जमानत के लिए आए थे।
जिन अफसरान पर सानिया मरी की जिम्मेदारी डाली गई उनके खिलाफ कार्रवाई रोकी जाए। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म। 3 साल में मरी में अफसरान के तबादलों की वजह पेश न करने पर अदालत बरहम। अदालत ने कहा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जिम्मेदारों में शामिल है और वही इंक्वायरी कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब 5 अप्रैल को रिपोर्ट समेत तलब। समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पाक भारत आबी मुज़ाकरात। पाकिस्तान का दरियाए सिंध चनाब पूंछ पर 10 भारतीय डैम्स के डिजाइन पर एतराज। भारत की ढिटाई जारी, एतराजात मानने से इनकार। पाकिस्तान को पानी के बहाव का डाटा देने से भी इनकार कर दिया। एक ही अहाते में दाएं जानिब मस्जिद और बाएं जानिब मंदिर। मजहबी हम आहंगी का गहवारा सिंध का शहर ओडेरो लाल। दरगाह शेख मोहम्मद ताहिर अल मारूफ श्री अमर, जहां मुसलमान 5 वक्त नमाज अदा करते हैं और हिंदू यात्री जोत चलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हुकूमत को कर्जों की अदायगी में सऊदी अरब से मोहलत मिल गई। 3 अरब 68 करोड़ डॉलर कर्जा आइंदा 6 साल में अदा किया जाएगा। कर्जे की अदायगी सालाना 2 किस्तों में की जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट में मुआहिदा हो गया। शाहीन तैयार, कैंगरूज भी पाकिस्तानी मैदान में उतरने को बेकरार। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट सीरीज में सिर्फ एक दिन का इंतजार। पिंडी स्टेडियम में कल से मैदान सजेगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं टेस्ट मैच के लिए भरपूर प्रैक्टिस की, तैयारी अच्छी है। कमिंस का कहना है फुल हाउस के सामने खेलने का मजा आता है। हमारी टीम फेवरेट नहीं लेकिन मजबूत है। अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पायलट माजी में जा पहुंचा। साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म द एडम प्रोजेक्ट की नई झलकियां जारी। सस्पेंस और सनसनी से भरपूर फिल्म 11 मार्च को रिलीज की जाएगी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,29,248 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,081 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए 8 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,280 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 228 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।